महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल अब शांत हो गई थी, लेकिन अर्जुन के भीतर एक युद्ध अभी बाकी था, अहंकार का युद्ध। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, मैंने सुना है कि रामायण के समय हनुमान जी ने राम की सेना के लिए समुद्र पर पुल बनाया था, पर सोचता हूं यदि उस समय मैं होता तो अपने बाणों से ऐसा पुल बनाता कि एक बंदर की आवश्यकता ही न पड़ती। ये वाक्य केवल शब्द नहीं थे, ये अर्जुन के भीतर छिपे अहंकार की आवाज थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, केवल इतना कहा, अर्जुन, तुम्हारी इच्छा है तो अनुभव कर लो। उसी क्षण एक बूढ़ा वानर वहां प्रकट हुआ, शरीर कमजोर, आंखों में तेज। करते हैं। वानर ने अर्जुन की बात सुनी और हंसते हुए बोला, हे धनुर्धर, तुम कहते हो कि तुम्हारे बाणों से बना पुल मेरे प्रभु राम के पुल से श्रेष्ठ होगा। अर्जुन को क्रोध आ गया, यदि मेरा पुल तुम्हारा भार भी न सह सके तो मैं अपने अस्त्र त्याग दूंगा। अर्जुन ने बाणों से एक विशाल पुल बना दिया, चमकता हुआ, सुदृढ़। वानर ने पहला कदम रखा और पुल कांप गया। दूसरा कदम, पुल टूटने लगा। तीसरा कदम, पूरा पुल ध्वस्त हो गया। अर्जुन स्तब्ध रह गया, उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो चुका था। वो भूमि पर बैठ गया, सिर झुका लिया। उसी क्षण वो बूढ़ा वानर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वो स्वयं महावीर हनुमान थे। अर्जुन कांप उठा। उसने चरणों में गिरकर कहा, हे पवन पुत्र, मुझसे भारी अपराध हो गया। मैंने अपने ज्ञान और पराक्रम पर गर्व किया। हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक अर्जुन को उठाया और कहा, अर्जुन, शक्ति यदि भक्ति से जुड़ी हो तो वो राम का पुल बनती है, और शक्ति यदि अहंकार से जुड़ी हो तो वो टूट जाती है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी आगे बोले, तुम महान योद्धा हो, लेकिन याद रखो, जहां श्री राम है वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं। हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन वहीं बैठा रहा, लेकिन अब वो पहले वाला अर्जुन नहीं था। अब उसके भीतर पराक्रम था, पर अहंकार नहीं। और यही वो क्षण था जब अर्जुन सच में महान बना।